ये घटना आज से लगभग 40 साल पुरानी है, जब एक भटकती रूह का कहर हमारे गांव पर टूटा था। एक ऐसी रूह जो मौत बांटती थी। वो कभी भी कहीं भी किसी को भी अपना शिकार बना लेती थी, इतने साल बीत जाने के बाद भी। उस घटना को याद करके आज भी सिहर जाते हैं। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करके ही अपना गुजारा करते थे। मिलजुल कर भाईचारे से रहना सबका काम था। बैलगाड़ियों की कतारें जब खेतों की तरफ चलती थीं तब अलग ही नजारा होता था। हुक्का पानी और दिन का खाना दाना साथ में होता था। महिलाएं घाघरा और कुर्ती पहनती थी, जबकि पुरुष धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ी बांधते थे, जिसको खंडवा भी कहते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में खुशहाल था, प्रसन्न था। मगर ये सब तूफान आने से पहले की खामोशी थी। गांव से बाहर पूरब दिशा में एक लंबी सी दीवार की तरह एक कच्ची नहर बनाई गई थी, जो कच्चे तालाब में जाकर खत्म होती थी। उसके दोनों ओर बहुत घने वृक्ष थे। आसपास की जगह भी घने वृक्षों के कारण किसी छोटे मोटे जंगल जैसी प्रतीत होती थी। बारिश और बाढ़ आदि का पानी उस नहर के रास्ते होता हुआ तालाब में चला जाता था। एक शाम को कुछ छोटे बच्चे वहां पर खेल रहे थे। खेलते हुए शाम से कब रात हो गई, उनको इसका ध्यान ही नहीं था। तब एक बच्चा जिसका नाम श्यामू था, वो बोला, रात होने वाली है, चलो अब घर चलते हैं, वरना मां बहुत डांटेगी। एक दूसरा बच्चा बोला, मां का नाम लेकर बहकाता क्यों है? ये क्यों नहीं बोलता कि तुझे अंधेरे से डर लगता है? उसकी इस बात पर सभी बच्चे तालियां बजाकर हंसने लगे। तभी उनको थोड़ी दूर पर ही एक सफेद साया सा नजर आया, जो उनकी तरफ ही आ रहा था। एक बच्चे की नजर उस पर पड़ी और वो चिल्लाया, भूत भूत भूत, भागो। उसके इतना कहते ही सभी बच्चे वहां से भागे और गांव तक पहुंचे बिना पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जिस बच्चे ने वो साया देखा था, उसने घर पहुंचते ही डरते हुए अपनी मां को बताया कि उसने भूत देखा है। मगर मां ने बच्चा समझकर उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। मगर इस छोटी सी घटना के बाद बहुत कुछ घटित होने वाला था, कुछ ऐसा जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। गांव के बाहर उस कच्ची नहर से थोड़ी ही दूरी पर गांव का सरकारी स्कूल भी मौजूद था। स्कूल के ही एक कमरे में चौकीदार और उसका परिवार भी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा भी था। एक रात सभी जब गहरी नींद में सो रहे थे, तब कोई रात के 11 या 12 बजे के आसपास चौकीदार पानी पीने के लिए उठा, तो उसकी नजर बाहर मैदान में खड़े किसी आदमी पर पड़ी, जिसकी पीठ ही उसे दिखाई दे रही थी। चांदनी का मध्यम प्रकाश हर तरफ फैला था। चौकीदार ने अपनी लाठी संभाली और उसकी तरफ बढ़ा। मन में यही सवाल था कि इतनी रात को कौन
और क्यों वहां खड़ा है। पास जाकर देखा तो सफेद कपड़े पहने करीब 6 फुट लंबा आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा अब भी दूसरी तरफ ही था। चौकीदार ने अब जोर से कहा, कौन है वहां? मगर उसने पलटकर देखा तक नहीं। चौकीदार ने गुस्से में जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर ये क्या? एक सफेद कपड़ा उसके हाथ में आ गया। वहां कोई इंसान नहीं था। चौकीदार बुरी तरह डर गया। उसने सफेद कपड़े को जल्दी से एक तरफ फेंक दिया और घबराहट में इधर उधर देखा। फिर उस कपड़े को देखा और एक बार फिर से उसके होश उड़ गए। वहां कोई कपड़ा नहीं था। चौकीदार के चेहरे पर खौफ नजर आने लगा। ये क्या बला थी? वो वापस अपने कमरे की ओर भागा। सुबह तक डर के कारण उसका जिस्म बुखार से तप रहा था। उस घटना के कुछ दिन बाद ही वो चौकीदार वहां से अपना तबादला करवा के परिवार समेत किसी दूसरी जगह चला गया था। मगर ये तो महज शुरुआत भर थी। अभी एक दिन परचून की दुकान पर बैठे एक 15-16 साल के लड़के की गर्दन अपने आप टूट गई। वो चीखने लगा और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया था। यह पहली मौत थी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था। कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर उसकी गर्दन किसने मरोड़ दी और उसको क्यों मार डाला था? डर और दहशत का माहौल बन गया था। उसके बाद तो पशुओं तक को नहीं छोड़ा उसने। कई पशु भी मार डाले उसने। तरीका वही था, गर्दन मरोड़कर हत्या। दिखाई कुछ भी नहीं देता था। सारा गांव इस गंभीर मसले का कोई हल निकालने के लिए चौपाल में इकट्ठा हो गया था। बड़े बुजुर्गों में से एक ने बोलना शुरू किया, देखो भाइयों, एक बात तो तय है कि गांव पर किसी बुरी शक्ति का कहर टूट रहा है। कोई ऐसी बुरी शक्ति जो पशुओं तक को अपना शिकार बना रही है। अब इससे बचने का रास्ता हम सबको मिलकर खोजना होगा। भीड़ में से किसी ने कहा, रास्ता तो तब मिलेगा ना जब इस मुसीबत की कोई जड़ दिखे। एक दूसरा बुजुर्ग बोला, एक संत हैं जो हमको इस मुसीबत से बचा सकते हैं। सभी ने उस बुजुर्ग की ओर आशा भरी दृष्टि से देखा और उसने फिर से कहना शुरू किया, वो एक ऐसे संत हैं जिनको रुपए पैसे का कोई मोह नहीं है। भिक्षा भी नहीं मांगते हैं वो। अगर कोई उनकी कुटिया पर कुछ दे जाए तो खा लेते हैं, वरना भूखे प्यासे ही तपस्या करते हैं। सर्दी, गर्मी या बरसात, कैसा भी मौसम हो, वस्त्र के नाम पर उनके तन पर मात्र एक लाल लंगोटी रहती है। 12 साल तक ज्येष्ठ मास की झुलसती हुई गर्मी में अपने सिर पर पानी का भरा मटका लेकर हल जोतने वाले किसानों को पानी पिलाने का पुण्य कार्य करने वाले उस महात्मा ने ठिठुरती सर्दियों में जलधारा और गर्मी से तपते मौसम में पंचधुनी तपस्या करके अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त की हैं। इंद्रजाल जैसी अनेक पुस्तकें सिद्ध करके वो ज्योतिष विद्या में भी पारंगत हो चुके हैं। बड़े बड़े बिगड़े हुए भूत प्रेत और जिन उनके सामने रहम की भीख मांगते नजर आते हैं। उस बुजुर्ग के मुंह से किसी साधु की इतनी प्रशंसा सुनकर बहुत से आदमी एक साथ बोल उठे, हमें बताइए कि कौन है वो महान संत, वही उस दुष्ट आत्मा से हम सबको और इस गांव को बचा सकते हैं। बुजुर्ग के मुंह से निकला, परम तपस्वी
संत श्याम स्वरूप नाथ जी महाराज। उसके बाद पूरा गांव एकमत हो गया कि संत श्याम स्वरूप नाथ जी के पास ही जाना चाहिए। तय हुआ कि गांव के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्ग आज ही उनके पास जाएंगे। गांव से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर उनकी एक छोटी सी कुटिया एक जंगल के बीचों बीच बनी हुई थी। पास में एक छोटा सा कच्चा तालाब था जिसमें स्वच्छ और निर्मल जल भरा रहता था। जब मुखिया और कुछ लोग उनके पास पहुंचे तब वो धूनी के सामने आंखें बंद किए ध्यान मग्न बैठे थे। सभी ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और थोड़ी दूर पर उनके सामने ही बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। मुखिया ने उनको गांव में घट रही भयानक घटनाओं के बारे में सब कुछ बताया और सहायता मांगी। पहली बार बोले बाबा, बहुत धमा चौकड़ी मचा चुका है वो, अब उसके जाने का वक्त आ गया है। मुखिया ने अधीर भाव से पूछा, महाराज वो कौन है और गांव वाले के पीछे क्यों पड़ा है? आखिर हम सब ने उसका क्या बिगाड़ा है? मुखिया की इस बात पर उन्होंने कहा, कुछ चीजों का जवाब समय पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। उसी रात को अपने घर के बाहर एक आदमी सोया हुआ था जिसका नाम शंकर था। उससे थोड़ी दूर पर उसके पशु बंधे हुए थे। काली अंधेरी रात में एक अजीब सा सन्नाटा था। कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज आ जाती थी। अचानक से जो कुत्ते भौंक रहे थे उन्होंने रोना शुरू कर दिया, जैसे उनको किसी अनहोनी का पूर्वानुमान हो गया हो। माहौल जैसे एकदम से भयावह हो उठा था। सफेद कपड़ों में 6 फुट लंबा साया उसकी खाट के पास आकर खड़ा हो गया था। जो पशु अब तक चुपचाप आराम कर रहे थे वो अचानक खड़े होकर रंभाने लगे थे, खूंटे उखाड़कर भागने लगे थे। ये शोरगुल सुनकर शंकर की आंख खुल गई और उसी पल उसने अपनी दाईं तरफ एक सफेद लबादा सा ओढ़े एक साया दिखाई दिया, जिसका चेहरे के स्थान पर काला धब्बा सा दिखाई दे रहा था। शंकर दहल उठा। डर के मारे उसकी जुबान जैसे तालू से जा चिपकी, उसका शरीर जैसे जम सा गया था। और फिर रात के अंधेरे में गांव में शंकर की चीखें गूंज उठी और वो चीखें उसकी अंतिम चीखें साबित हुई। सुबह उसकी लाश गांव वालों के सामने थी। बाबा श्याम स्वरूप नाथ पिछले 1 घंटे से ध्यान लगाकर एक स्थान पर बैठे थे। गांव की जिस नहर के पास सबसे पहले बच्चों ने उस रूह को देखा था, उसी स्थान पर आसन जमाए बैठे थे वो। उनके सामने एक हवन कुंड तैयार कर दिया गया था जिसमें प्रचंड अग्नि दहक रही थी। आसपास गांव के बहुत से लोग बैठे थे। बच्चों और औरतों को वहां रुकने की इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि यहां कुछ भी ऐसा दिख सकता था जिससे वो डर सकते थे। बाबा पूरी तैयारी के साथ उस दुष्ट रूह का मुकाबला करने के लिए आए थे। उन्होंने आंखें खोली और मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। दिन का उजाला कहीं छिप रहा था और रात की गहरी चादर सी बिछ रही थी। तभी वहां बैठे हुए एक तगड़े युवक ने अंगड़ाई सी लेनी शुरू कर दी, यहां तक कि वो रेत में लोट पोट हो गया
और जलती हुई आंखों से बाबा को देखकर दहाड़ा। कुछ नहीं कर पाएगा तू, मेरे कहर से कोई नहीं बच पाएगा, मरेंगे सब के सब। एकाएक उसमें हुए इस परिवर्तन से सभी सहम से गए। उस रूह ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। मगर सबसे पहले तू मरेगा। ये कहकर वो फुफकारता हुआ सा बाबा की ओर बढ़ा। मुस्कुराते हुए बाबा ने हवन कुंड से थोड़ी राख ली और कुछ मंत्र पढ़कर उस पर उछाल दी। उसके मुंह से गुर्राहट के स्थान पर चीखें गूंज उठी और वो धड़ाम से गिर पड़ा। पकड़ लो इसे और कसकर बांध दो। बाबा के इतना कहते ही कुछ तगड़े युवकों ने उसे पकड़कर रस्सियों से बांध दिया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। बता, कौन है तू और लोगों को क्यों मार रहा है? ऊंचे स्वर में बाबा ने पूछा, मगर उत्तर देने के स्थान पर वो मुस्कुराया। तब बाबा ने एक कच्चा धागा लेकर कुछ मंत्र पढ़े और उसे उसकी गर्दन पर बांध दिया और वो चिल्लाने लगा। खुद को आजाद करने के लिए कसमसा रहा था वो। अभी भी बता दे कि तू कौन है, वरना इस हवन कुंड की आग में स्वाहा कर दूंगा तुझे। बेबसी में उसने जो बताया उसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। भारत की आजादी के समय जब हिंदू मुस्लिम दंगों की आग में पूरा देश जल रहा था, तब उसी समय असलम नाम का एक नौजवान युवक इस गांव में अपनी बीवी को लेने आ रहा था। वो इस गांव का दामाद था। संयोग से उसी समय दंगे भड़क उठे, वो भी इससे बच न सका। गांव के कुछ लोगों ने उसको मारा, पीटा, काटा और उसको जिंदा जला दिया। जब वो मर गया तो उसके अध जले शरीर को दफना दिया गया, यही इसी स्थान पर, इस कच्ची नहर के पास। मर कर भी वो मर ना सका। अपना इंतकाम लेने की उसकी रूह भटकती रही और एक एक करके लोगों को मारने लगी, यहां तक कि पशु भी उसके शिकार बनने लगे। वो रूह इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि अपने शिकार की गर्दन ही तोड़ देती थी। सब कुछ जानकर हर किसी का मुंह खुला रह गया। तेरा समय पूरा हुआ, इसलिए अब तुझे जाना होगा। इस प्रेत योनि से मैं तुझे मुक्त करता हूं। ये कहकर बाबा ने उसके माथे पर अपना दायां अंगूठा रखा और तेज तेज कुछ मंत्र पढ़ने लगे। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। फिर उस युवक के जिस्म से एक काला धुआं सा निकलकर कहीं विलीन हो गया। युवक बेहोश होकर गिर पड़ा। उस दिन के बाद फिर गांव में कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। लोगों ने चैन की सांस ली।